तो कंटिन्यू करते हैं गाइज अपनी लैब, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपना वीपीसी एक्सप्लेन करा था। तो इसी लैब को हम अब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको वीपीसी बता दिया है। सो नाउ पैटर्न स्टार्ट करते हैं अपना। सो आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड दिस इज माय वीपीसी पोर्टल एंड नाउ वी हैव जस्ट क्लिक ऑन योर वीपीसी। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कोई भी वीपीसी अपना बना रहे हैं तो उसी वीपीसी के सिक्योरिटी ग्रुप भी सेपरेट होंगे। आपके पुराने सिक्योरिटी ग्रुप उस वाले वीपीसी पर नहीं चलेंगे। तो अगर आप नया वीपीसी बना रहे हैं तो अपना सिक्योरिटी ग्रुप भी नया ही क्रिएट करोगे। सो नाउ डिलीट। सो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी हैं एंड नाउ रिफ्रेश। एक बार मैं पोर्टल को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देन क्रिएट वीपीसी, गिव द वीपीसी नेम इज लाइक माई वीपीसी and IPs I mentioned the IPs 10.0.0.0/20 4096 IPs मैंने total लिया and then create. After that I'm just create a subnets. Now the create subnets and for my VPC subnet 1 I'm just create a subnet 1 VPC. So subnet 1 VPC मुझे यहाँ पे create करना है guys. So I'm just come to here and click on internet. So subnet 1 VPC create करना है. So I'm just give the IP subnet name is like subnet 1, the name is sales and John. So I'm select in मैं मुंबई रीजन में हूँ. So मुंबई रीजन में मेरे पास 3 zones होते हैं, A B C. So I'm just click on C. As per the diagram ही मैं चल रहा हूँ. Now the mention the IP. So total /20 IPs हैं. Now the 10.0.0.0/22. So now 1024 IPs ले लिया. वो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि आप अगर किसी शॉपकीपर को 500 रुपये दे रहे हैं तो उसको पता है 500 रुपये में कितना सामान जाएगा. तो इसी तरीके से 22 लिया तो उसने खुद कैलकुलेट कर लिया. नाउ द वी कैन ऐड वन मोर सबनेट. आई एम जस्ट गिव द सबनेट 2 इज द नेम इज लाइक HR एंड नाउ जोन. सो जोन वी हैव सेलेक्ट द B. सो यहाँ पे जोन B आ रहा है. सो एज पर द डायग्राम ही हम यहाँ पे चल रहे हैं गाइस. जोन बी मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया है एंड IP रेंज अगेन लाइक 10.0.4.0/22. सो सेकंड थर्ड सबनेट वी हैव क्रिएट. सो थर्ड सबनेट मुझे क्रिएट करना है. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऐड न्यू सबनेट. इज इट लाइक SUB सबनेट 3. सो आपको देखिए नेमिंग बहुत उससे देनी है. सो थर्ड सबनेट जो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबनेट 3 देव एंड गिव द जोन C और जोन A में लेना है मुझे ये एंड गिव द IP रेंज इज 10.0.8.0/22. सो आपको जो ब्रेकिंग करनी है ये IPs की ब्रेकिंग आपको ध्यान से करनी पड़ेगी. ऐड सबनेट्स लाइक सबनेट 4 लाइक टेस्टिंग एंड नाउ द प्रेफरेंस इज जोन A. तो ये दोनों सबनेट जोन A के अंदर एलोकेट करें हमने. ये भी जोन A के अंदर है और ये भी हमारा जोन A के अंदर. तो दो सबनेट हमारे जोन A के अंदर हैं एंड मल्टी जोन बना रहा हूँ ना मैं. तो मैं 2 जोन में ले रहा हूँ ना, एक्सटर्नल नहीं ले रहा मैं एक ही में. वही जोन चला गया तो अगर मैंने वही लिया तो मेरा क्या डेवलपर और सेल दोनों चले जाएंगे ना, एक तो बचेगा. वो आपके ऊपर है. वो देखिए वो आपके ऊपर आप कौन सी चीज़ कहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं. सो गाइस यहाँ पर मैंने सारे सबनेट्स बना लिए हैं. अगर आपके यहाँ पे कोई भी IP के कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आपका यहाँ पर एरर देगा. नाउ क्रिएट. सो मैंने प्रॉपर कैलकुलेट करा. सो देखिए मैंने 4024 IPs मेंशन करे थे बट यहाँ पे 5 IPs कम हो जाएंगे. 1019 IPs. वो 5 IPs मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कौन से IPs हैं और कौन कौन से जोन में क्या है. नाउ आई एम जस्ट क्रिएट द रूट टेबल्स एंड क्रिएट रूट टेबल्स. आई एम क्रिएट 3 रूट टेबल्स. सबसे पहले लाइक INTERNAL इंटरनल -RT एंड नाउ क्रिएट फॉर माई VPC. आप लोगों के VPC में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप रूट टेबल तो क्रिएट करते हो बट रूट टेबल क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हो, सबनेट्स को एसोसिएट नहीं करते. सो सबनेट एसोसिएशन एंड सबनेट एसोसिएशन में जाके एडिट सबनेट एसोसिएशन. नाउ वी हैव सेलेक्ट द सेल्स. तो सेल्स वाले को हमें क्या देना था, इंटरनल एक्सेस देना था. पॉइंट ख़त्म.
Now I'm just create another root tables, create root tables, give the name is like PUBLIC public -RT and select the on VPC and create root tables. इस root tables के अंदर मुझे दो सबनेट्स ऐड करने थे, सबनेट 2 एंड सबनेट 3. एडिट सबनेट है सबनेट 2 एंड सबनेट 3. सो मैंने उसी हिसाब से नेमिंग दी है. सो आप लोग भी उसी हिसाब से नेमिंग करो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ट्रबल शूटिंग के अंदर. ये नहीं कि जो मर्जी उठा के नेम डाल दिया, शॉर्टकट में डाल दिया, पता नहीं लग रहा क्या है क्या नहीं. तो एक पैटर्न बनाओ और आप डायग्राम के अकॉर्डिंग वीपीसी बनाएंगे तो पहले डायग्राम कॉपी पे बना लोगे तो आपको खुद प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 90% प्रैक्टिकल तो आपने अपनी कॉपी पे कर दिया है. तो 90% तो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बस. तो यहाँ पर अगर आपने अपने एरर्स को कॉपी पे निकाल लिया तो आपको कभी भी लैब में इशू ही नहीं आएगा. जो भी डायरेक्ट वीपीसी बनाएगा वो 500% फंसेगा ही फंसेगा, उसका वीपीसी चलेगा ही नहीं अगर एक लार्ज स्केल पे आप क्रिएट कर रहे हो. अगेन आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर वीपीसी, क्योंकि एज पर द डायग्राम हमें 3 वीपीसी रिक्वायरमेंट्स हैं. सो इट्स लाइक PRIVAT प्राइवेट विद इंटरनेट RT root tables, and now select the my VPC and create root tables, then go to the action, edit subnet association and subnet 4. अब मुझे क्या करना है कि मैंने अपना VPC भी बनाया, यानी कि हम जस्ट क्रिएट अ सबनेट्स. मैंने अपने सबनेट्स क्रिएट कर लिए, अपने रूट टेबल्स क्रिएट कर लिए और रूट टेबल्स के अंदर अपने VPCs को भी क्या कर दिया, एड ऑन. नाउ वी हैव क्रिएट अ गेटवे. तो सबसे पहले मैं इंटरनेट गेटवे बना रहा हूँ अटैच टू द रूट टेबल्स. तो जब भी आप इंटरनेट गेटवे बनाएंगे, जब रूट टेबल के साथ अटैच करेंगे तो आपको रूट देना है अपना वही 000/0 वाला. बट आई एम जस्ट कम टू हियर, क्लिक ऑन इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, गिव द नेम लाइक माई IG, क्रिएट. आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रूट टेबल्स एंड रूट टेबल्स में जाने के बाद पब्लिक रूट टेबल. सो जिस रूट टेबल के साथ अटैच करना है, एडिट रूट्स, एड रूट्स. नाउ 0.0.0.0/0 ऑलरेडी आईपी एड्रेसिंग में मैं आपको 2 से 3 बार बता चुका हूँ. और वाया इंटरनेट गेटवे, यानी कि सारे कुछ पूरा इंटरनेट गेटवे शो नहीं है. ओके, क्या बात है, वीपीसी से अटैच मैंने नहीं करा इसलिए शो नहीं कर रहा. सो नाउ द इंटरनेट गेटवे, सो क्लिक एक्शंस अटैच टू VPC. सो जब तक VPC से अटैच होगा नहीं ये कनेक्ट नहीं होगा. नाउ क्लिक ऑन द रूट टेबल्स, सो पब्लिक रूट टेबल्स, देन रूट्स, एडिट रूट्स, एड रूट्स. देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो लैब करोगे ना क्लाउड की, वो अपना कस्टम VPC पे करना, दैट्स बेटर रहोगे. सो गाइस यहाँ पे ये मेरा VPC क्या हो गया, रेडी हो गया. नाउ अटैच कि मैंने इसको रूट टेबल से भी अटैच कर दिया. नाउ आई एम जस्ट क्रिएट द नेट गेटवे. सो नाउ क्रिएट. जब भी एक चीज़ ध्यान रखना, नेट गेटवे आपका चार्जेबल होगा, आपकी लैब हो जाए उसके बाद नेट गेटवे और इलास्टिक आईपी, यानी कि जो पब्लिक आईपी है उसको हम इलास्टिक आईपी बोलते हैं. क्लियर. सो ये दोनों चीज़ आपको डिलीट करनी होंगी, ये दोनों चीज़ अपने आप डिलीट नहीं होती है. सो जब नेट गेटवे डिलीट हो जाएगा उसके बाद ही आपका इलास्टिक आईपी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा. यानी कि अगर आपके पास कभी किसी सिस्टम पे आप पब्लिक आईपी लेना भूल गए तो आप इलास्टिक आईपी वहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं, वो पब्लिक आईपी है. बट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लाइक डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक आईपी और पब्लिक आईपी, तो उसका आंसर मैं भी पूछूंगा आप लोगों से. क्वेश्चन तो याद है दिया था, आंसर पूछता हूँ मैं, 4 दिन हो गए. सो लाइक अ नेट गेटवे, सो दिस इज माय नेट गेटवे. एंड जब मैंने बताया था कि सबनेट व्हेन यू क्रिएट, तो आपको यहाँ पे वो सबनेट्स के साथ अटैच करना है जो कि आपके IG के साथ है. यहाँ पे सारे सबनेट्स आ रहे हैं. सो सबनेट 3 मेरा क्या है, IG के साथ कनेक्टेड है. इलास्टिक आईपी मैंने आपको बताया था कि हमें पब्लिक आईपी भी एक देना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि नेट गेटवे के थ्रू हमारे पास क्या है, इंटरनेट. सो एलोकेट इलास्टिक आईपी. और यहाँ पर जो मेरा आईपी है 13.127.231.16, ये आईपी. यानी कि जितने भी सिस्टम्स हैं अब उन सबका यही एक आईपी रहेगा, मुझे हर सिस्टम पे पब्लिक आईपी देने की जरूरत नहीं है. जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी लोग जब वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो आप सब लोग अपना आईपी चेक करेंगे तो आपका प्राइवेट आईपी अलग होगा, लेकिन सबका पब्लिक आईपी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वाईफाई पे नेट इम्प्लीमेंट होता है. इसी तरह नेट से क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सिंगल पब्लिक आईपी यू कैन जस्ट रन द इंटरनेट इन मिलियंस ऑफ प्राइवेट आईपीज. एक ही आईपी से हम मिलियंस ऑफ प्राइवेट आईपीज पे अपना इंटरनेट चला सकते हैं. तो यहाँ पर एक ही आईपी से हजारों सिस्टम पे मैं क्या चला सकता हूँ, इंटरनेट चला सकता हूँ.
नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर सिस्टम के लिए एक पब्लिक आईपी खरीदना पड़ेगा। तो अपने आईपीस की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और सिक्योरिटी बिल्ड करने के लिए वी आर यूजिंग द नेट गेटवे। सो व्हाट इज नेट गेटवे, यूज ऑफ द नेट गेटवे, ये आपके लिए एक और क्वेश्चन है। नाउ द क्रेट। तो गाइस अब नेट गेटवे को मुझे क्या करना है, अटैच करना है। सो आई एम जस्ट कम टू द अगेन रूट टेबल। सो नेट गेटवे किसके साथ करना है, प्राइवेट विद द इंटरनेट। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस प्राइवेट रूट टेबल्स, देन क्लिक ऑन रूट्स, एडिट रूट्स, ऐड। अब मैं यहाँ पे भी इंटरनेट चलाना चाहता हूँ, बट वाया किसके, नेट गेटवे के थ्रू। क्योंकि अगर मैंने इंटरनेट गेटवे लिया होता तो मुझे हर सिस्टम पे पब्लिक आईपी मैंडेटरी हो जाएगा। गॉट इट द पॉइंट। यहाँ पर क्या है, मुझे अब पब्लिक आईपी की नीड नहीं है, मेरी मशीन भी आउटसाइड एक्सेस नहीं होंगे। अगर आप पब्लिक आईपी एड ऑन भी कर देंगे तो भी आपकी मशीन एक्सेस, क्योंकि पब्लिक आईपी से अगर आपको मशीन को एक्सेस करनी है तो वहाँ पे इंटरनेट गेटवे ही रिक्वायर्ड है। नेट गेटवे से आपकी मशीनों को कोई भी आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता, बट आप सारी रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्या हो गई, बिल्ड हो गई। नाउ कि दिस इज अ रेडी, कि मेरा वीपीसी क्या हो गया, बन के रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, आई एम क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो मैं वर्चुअल मशीन किस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं चारों लोकेशन पे वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ गाइस। इज इट क्लियर। मैं यहाँ पे 4 वर्चुअल मशीन क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन एक्सेस कर रहा हूँ जो कि मेरी किसकी है, सबनेट 1 की है। अब सबनेट 1 की मशीन के अंदर ही मैं पहले इस वाली मशीन को एक्सेस करूंगा। ये कौन सी है, सबनेट, सॉरी ये सबनेट 1 वाली मशीन है, जिसको मैं किस आईपी के थ्रू करूँगा, प्राइवेट आईपी से एक्सेस हो जाएगी ये मशीन। क्योंकि प्राइवेट आईपी का मतलब है कि ये इस लोकल गेटवे का क्या करेगी, यूज करेगी। इज इट क्लियर द पॉइंट। सेकंड नंबर पे आई एम नाउ एक्सेस दिस वन मशीन। आप चाहे तो इस मशीन को अगर बाहर डायरेक्टली एक्सेस करोगे तो पब्लिक आईपी, ये जो मशीन है पब्लिक आईपी से डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट गेटवे से है। बट मुझे आईपी बचाना है तो मैं यहाँ पे इस मशीन को भी एक्सेस कर सकता हूँ। दैट इज अ सबनेट 2 मशीन। प्राइवेट आईपी के थ्रू, मैंने इसको पब्लिक भी दे रखा है बट इसको प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। थर्ड मशीन कौन सी है मेरी, सबनेट 4। तो सबनेट 4 वाली मशीन को भी मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी। सबनेट 4 प्राइवेट आईपी। और ये जो मेरी सबनेट 3 वाली मशीन है गाइस, जो मेरी प्राइमरी मशीन है, दिस इज कॉल्ड अ सबनेट 3, जिसको मैंने पब्लिक आईपी से एक्सेस करा है। यानी कि एक मशीन को मैंने पब्लिकली करा, अब उसके अंदर जाके मैंने अदर को करा है, यानी कि डबल सिक्योरिटी हो गई। यानी कि अब अगर किसी को मेरी इस मशीन पे जाना है तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी, पहले इस मशीन को एक्सेस करो, इसके अंदर से जाके उसको एक्सेस करो। या आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक कि पहले आपने क्या करा, इस वाली मशीन को एक्सेस करा, क्लियर। इसके बाद आपने क्या करा, इस मशीन को इसके अंदर एक्सेस करा। इसके बाद लाइक आपने क्या करा, आपने इसके अंदर जाके इस वाली मशीन को एक्सेस करा। फिर आपने क्या करा, आप लेयर टू लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स चढ़ा सकते हो। सब जो हैकर होगा उसको क्या पता कि यार मुझे पहले तो इस मशीन को एक्सेस करना है, इसके क्रेडेंशियल चाहिए, फिर मुझे इसके क्रेडेंशियल चाहिए, फिर मुझे इसके क्रेडेंशियल चाहिए, फिर मुझे इसके क्रेडेंशियल चाहिए। तो ये क्या मल्टीपल लेयर्स हमने चढ़ाई हुई है सिक्योरिटीज़ की। अब हो सकता है कि यहाँ पर क्या है कि अगला प्रैक्टिकल कराऊंगा कि ये वाली मशीन मैंने यूएस में बनाई है, ये ऑस्ट्रेलिया में बनाई है, कनाडा में बनाई है। अब एक कंट्री के अंदर भी नहीं है ना, अलग अलग कंट्रीज में ले ली है। तो नेक्स्ट लैब्स हमारी वो आने वाली है अपकमिंग। सो चलते हैं गाइस। सो हाउ टू क्रिएट मशीन और एक्सेस। तो ये एक्सेस कर लोगे या करके दिखा दूँ, दिखाई देता हूँ, कंप्लीट ही कर लेते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट गाइस कि हम लोगों ने अपना वीपीसी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करा है कि हाउ टू क्रिएट अ मल्टी जोन वीपीसी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी मशीन बनाएंगे और अपने वीपीसी को चेक करेंगे। थैंक यू गाइस। इज इट क्लियर गाइस।